हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पैरामेडिकल नॉन गजेटेड की पोस्टें निकली हुई है। तो हम चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस किस पद पे निकली है। दोस्तों ये निकली है सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ये पोस्ट निकली हुई है नॉन गजेटेड रिक्वायरमेंट ऑन रेगुलर बेसिस पे निकली है। वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में निकली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी, पे स्केल एंड रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो कौन कौन सी पद के लिए भर्ती निकली है तो और उनकी सैलरी क्या है, कितनी पोस्टें हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस पद के लिए निकली है। सबसे पहला पद है दोस्तों रेडियो फार्मासिस्ट है, ग्रुप बी, नॉन गजेटेड। सैलरी रहेगी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये रहेगी। और जो कि पोस्ट की अगर बात करते हैं तो एक है, वो भी UR ओनली जनरल की है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं विभिन्न पदों पे विभिन्न भर्तियाँ निकली हुई है और उनकी सबकी क्वालिफ़िकेशन अलग है। जैसे बात करते हैं अब दूसरी की, तो बायोमेडिकल के अंदर निकली है, फिर तीसरी लेबोरेटरी, चौथी बायो के अंदर लेवल 6 की ये पद है। इससे अगर हम नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि रेडियोग्राफर ग्रुप सी की पद निकला है जिसकी सैलरी 29,200 रुपये से 92,300 रुपये है। और दोस्तों इसके अंदर जनरल की 3 वैकेंसी है दोस्तों। और नीचे देखते हैं तो पोस्ट आ जाती है फिर ग्रुप सी की, और मेडिकल फोटोग्राफर है। उसके बाद में है सैनिटरी, 8 नंबर पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रुप सी की पोस्ट है। इस तरह से आप देख सकते हैं विभिन्न पदों पे भर्ती निकली है। सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो उसके अंदर भर्ती निकली हुई है, पैरामेडिकल भर्ती निकली है। और आप देख सकते हैं हाउस कीपर की जो पोस्ट है ग्रुप सी की नॉन गजेटेड, उसकी 25,500 रुपये से लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जो कि 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये मिलेगी पोस्ट एक और पोस्ट एक। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके अंदर कौन सी पोस्ट एक एक निकली हुई है। तो टोटल वैकेंसी एक है, जो कि जनरल हाउसकीपर के अंदर टोटल वैकेंसी एक है और जनरल के अंदर ओनली एक पद है। और कि OBC ST SC में कोई पद नहीं है और वो भी फीमेल वन चाहिए, ओनली फीमेल हाउसकीपर के लिए फीमेल चाहिए। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नीचे एक है कम्युनिटी बेसिस के ऊपर निकली हुई है, ड्राइवर की निकली है, अर्बन की निकली है। तो दोस्तों इस तरह से विभिन्न पदों पे भर्ती निकली है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। और फीस का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों इस तरह से रहेगा कि फ़ीस जो का स्ट्रक्चर है, अनरिजर्व OBC और एक्स सर्विसमैन जो है 300 रुपये पे करने होंगे। SC ST फीमेल और EWS कैंडिडेट को नील है। और अथॉरिटी मोर देन 40 डिसेबिलिटी और जो भी दिव्यांग है PWBD है उनको भी नील रहेगा। तो दोस्तों इनका कोई भी 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा। और जिनका चार्ज लगेगा उन्हें सफदरजंग के इस एड्रेस पे, मतलब इस बैंक अकाउंट पे उनको IMPS UPI करना है, नेफ्ट कर सकते हैं। इस अकाउंट पे उनको 300 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। और जो पेमेंट की जो रिसिप्ट है, आपको पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो उसके स्पीड पोस्ट के साथ आपको अटैच करनी है। तो चलिए दोस्तों और देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने की। दोस्तों ऊपर हमने जो भी वैकेंसी पढ़ी है उनका अब क्वालिफ़िकेशन आ जाती है कि उन वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए जो कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसके माध्यम से। तो रेडियो फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री चाहिए दोस्तों। इस तरह से हम एक एक करके देख सकते हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बायोमेडिकल इंजीनियर के अंदर इस तरह से बायोमेडिकल इंजीनियर फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इसके अंदर बायोमेडिकल के अंदर डिग्री चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, विभिन्न पदों की विभिन्न क्वालिफ़िकेशन हमें बताई गई है कि कौन से पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए आपके पास में, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि किस तरह से रिलैक्सेशन रहने वाला है, कि एज का क्या महत्व रहेगा, एज कितनी आयु तक भर सकते हैं। तो SC ST और OBC दिव्यांग एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी
सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से भर सकते हैं। और इसके अंदर बताया गया है कि SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को नॉन क्रीमिलियर को 3 साल की छूट है, और दिव्यांग को 10 साल की छूट है, PWBD को 10 साल की छूट है बताई गई है, और PWBD को 10 साल की छूट है। तो ये देखिए दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि किस तरह से क्या फॉर्म होगा, एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा। दोस्तों इस पते पर आपको 30 फॉर्म निकलने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इस पते पे, जो कि ये पता दिया हुआ है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 110029 पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये स्पीड पोस्ट करवाना है। और ये आपको इस तरह से नंबर उसके अंदर फिल करने हैं, अपने ईमेल आईडी और नंबर, और फॉर्म निकलने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये वहाँ भिजवाना है। दोस्तों और आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। और सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है और जो एग्ज़ाम के थ्रू हो गए एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाएगी, और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और डेट एग्ज़ाम और एग्जामिनेशन की जो कैंडिडेट को जल्दी सफदरजंग की साइट पे उपलब्ध करवा दी जाएगी, जानकारी जो है जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है। और इसमें एक विशेष सूचना और बताई गई है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे उनको ट्रेवल का कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, मतलब यात्रा भत्ता नो पे होगा, नो ट्रेवलिंग अलाउंस जो कि लिखा हुआ है, यात्रा भत्ता नो पे होगा, कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। और जो कि और देख लेते हैं दोस्तों, इस तरह से हम इस साइट पर जाके हम कोई भी फॉर्म अप्लाई है सफदरजंग का, इस साइट पे हमें फॉर्म मिल जाएगा। इस पे जाके हमें फॉर्म को डाउनलोड करके और ऑफलाइन भर के और इस पते पे हमें भेज देना है। और हम देख लेते हैं कि नीचे आगे किस तरह का फॉर्म आएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है दोस्तों, ये फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा हमारा। इस तरह से हमें ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है उस साइट पे जाके, जो हमने अभी बताया आपको। इस साइट पे जाके हमें फॉर्म को अप्लाई करना है, इस साइट पे जाके हमें फॉर्म को डाउनलोड करना है। रिक्वायरमेंट के अंदर जाएंगे और वहाँ से हम फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ये फॉर्म हमारा इस तरह से आ जाएगा, और ये फॉर्म हम भरेंगे। यहाँ पे कैपिटल लेटर में हमें अपना नाम लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल एंड एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस यहाँ लिखेंगे हम। और कौन सी हमारी कास्ट है, कास्ट के बारे में हमें यहाँ बताना है। एग्जामिनेशन किस के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हमारा यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, एड्रेस हमारा, और परसेंटेज हमें बहुत ज़रूरी तरीके से मेंशन करने हैं इसके अंदर। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसमें एक्सपीरियंस यहाँ मेंशन करेंगे, किस पद के लिए है, क्या स्केल रही हुई है आपकी, क्या ड्यूटी थी, क्या कितने टाइम तक आप एम्प्लॉय रही हैं, तो ये सब आपको मेंशन करना है यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे कैंडिडेट के पहले शुरू स्थान। तो दोस्तों इस तरह से सफदरजंग की पैरामेडिकल भर्ती निकली हुई है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।